रिंकी, हाँ, कहाँ थी तू? वो कपड़े धो रही थी बाथरूम में। नंगे पे? वो इतनी ठंड के अंदर तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे चप्पल पहन लिया कर, वरना ठंड लग जाएगी। तेरा क्या, तू तो बीमार पड़ जाएगी। झेलना तो मुझे पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास लेके जाओ, दवाई दिलवा के लाओ, जेब से पैसे लगाओ, फिर महारानी काम नहीं करेगी, बाहर से खाना मंगवाओ, और ऊपर से वायर भी खुली हुई है सारी की सारी। नंगी तारे पड़ी होती है, करंट लग जाए, कुछ हो जाए। तेरे अंदर बुद्धि है नहीं है क्या? पागल है तू एक नंबर की। तो ये चीज तुम आराम से भी तो कह सकते हो ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब तक तेरे पर चिल्लाता नहीं हूं ना, तेरे को अक्ल नहीं आती है। जब तेरे पर चिल्लाता ना, तभी तेरे को समझ में आती है कि चीजें कैसे की जाती है। अगर बात करने की तमीज ना हो ना, तो मुझसे दोबारा बात मत करना। कुछ बोल दो तो मुंह बना के घुसेगी कमरे के अंदर। अरे मैं ऑफिस के लिए निकला नहीं कि महारानी ने कॉप भवन के अंदर जाके अपना इंतजाम कर लिया है। कुछ कहने बेकार है इसको तो, मोटी बुद्धि की औरत। हेलो दिया, हेलो। कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूँ रिंकी, तू बता आज कैसे याद कर लिया मुझे? वैसे आवाज से तो थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। नहीं यार, वो उदास नहीं हूँ, बस विनय से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। अरे यार, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि विनय अच्छा लड़का नहीं है, केयरलेस एक नंबर का। तेरी रिस्पेक्ट करता ही नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, पता नहीं विनय को क्या हो गया है। दिन ब दिन बस मेरे साथ बदतमीजी करते रहते हैं, कभी तमीज से बात ही नहीं करते हैं, हमेशा चिल्लाते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे। दिन ब दिन इनका बिहेवियर बदलता ही जा रहा है। देख, मैं तो तुझे यही कहूंगी, जैसे वो तुझे रखता है ना, तो उसे बिल्कुल वैसे रख। अगर वो तुझ पे चिल्लाता है तो तू उस पे चिल्ला, अगर तुझ पे हाथ उठाता है तो हाथ उठा, क्योंकि मर्द को सीधा करने का ना सिर्फ यही एक तरीका है और कुछ नहीं। क्या तू सही कह रही है, पर अगर मैं ऐसे करूंगी तो कहीं बात और ना बिगड़ जाए, लड़ाई और ना बढ़ जाए। और क्या यार, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तब भी बात ना बने तो मुझसे पूछ लियो, कोई और सोल्यूशन बता दूंगी। अच्छा चल, अभी मैं कॉल रखती हूँ, ऑफिस में थोड़ी बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। चल ठीक है, फिर बाद में करते हैं बात। अरे यार, शर्ट ना प्रेस करके रखा कर अलमारी के अंदर, ले से प्रेस करते। मैं क्यों करूँगी तुम्हारी शर्ट प्रेस? खुद कर लो, तुम्हारा काम है ना, अपना काम अब से खुद करना, समझ आई? तू नहीं करेगी? अगर तू नहीं करेगी तो मेरी शर्ट प्रेस कौन करेगा फिर? बोला ना, मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा काम है, अपने काम अब से ना तुम खुद करोगे। मूड नहीं है? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या होगा तुझे सुबह सुबह? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ तुम्हें है जो भी हुआ है, समझ आई? अरे दिन ब दिन इतनी बदतमीजी से बात करने लगे हो मुझसे, पता नहीं क्या हो गया तुमको, तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा बदल गया है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी करूंगी, अगर मेरे पे हाथ उठाओगे ना तो मैं हाथ भी उठाऊंगी तुम्हारे ऊपर। किस तरह से बात करता हूँ? अरे कितनी बदतमीजी से बोलते हो। अरे कोई केयर वाली बात भी होगी, मेरी केयर भी करना चाहोगे ना, तब भी चिल्ला करके ही बोलते हो, धीरे आवाज में नहीं बोल सकते, पोलाइटली नहीं बोल सकते हो, पता नहीं क्यों ऐसे करते हो तुम। और उसके बाद अगर मैं ये कहती हूँ कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, तो तुम मुझे उल्टा जवाब ये देते हो कि तुझे इज्जत की बात समझ नहीं आती, तेरे साथ बदतमीजी करनी पड़ती है बातें समझाने के लिए। अब मैं क्या समझूं इस चीज को? पता नहीं कौन से घमंड में रहते हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझसे इतना इरिटेट रहते हो तुम? तो भाई नया नया थोड़ी हूँ मैं ऐसा। शादी के बाद से कितना टाइम हो गया हम लोगों को साथ में, और 24 घंटे ऐसे थोड़ी रहता हूँ मैं। मेरा नेचर बदलता भी तो है, प्यार से भी तेरे से बात करता हूँ, तेरी केयर भी करता हूँ। ठीक है, कभी हो सकता है कि काम के प्रेशर में या किसी काम को करते हुए मैं चिड़चिड़े होकर या गुस्से में तेरे से कुछ बोल दूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बदतमीज हो गया फिर। अरे तेरे को क्या हो गया अचानक से, जो तेरे को मेरी बातें इतनी बुरी लगने लगी? कहीं तो अपने घर वालों से बातें तो नहीं करी फोन के ऊपर? कहीं तेरे घर वाले भड़का रहे हो तुझे? मैं ना अपने घर में ये सारी बातें नहीं बताती, क्योंकि उन्हें दुख होगा ये जान के कि उनकी बेटी कितना झेल रही है। मैंने अपनी दोस्त से बात करी थी। दिया से? हाँ। अच्छा, तो अब हम दोनों के बीच में जो बातें होती हैं, वो बातें तू दिया से शेयर करेगी। उससे अपना घर तो संभाला नहीं गया, अपना पति छोड़ के बैठी हुई है, लड़ाई झगड़ा करके डिवोर्स लेके बैठी हुई है, और तू उससे ज्ञान लेने में लगी हुई है, जैसे तेरे को बहुत अच्छी नॉलेज देगी वो। तू उससे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, इसलिए दूसरों को अपने कान दे रही है कि वो तेरे को भड़काए और हम दोनों का रिश्ता टूटे। यही चाहती है ना तू? विनय, तुम ना उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो ज्यादा। क्यों ना करूं भाई? जब वो मेरे घर के अंदर इंटरफेयर कर रही है, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी बीवी के साथ में इंटरफेयर कर रही है, तुझे ज्ञान दे रही है, तो मैं क्यों ना इंटरफेयर करूं उसकी लाइफ के अंदर फिर? और वैसे वो तुम्हें ज्ञान दे क्यों रही है, और तुम उससे ज्ञान ले क्यों रही हो? तुझे एक बात बताऊं मैं, वो सिर्फ तेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं ऐसे किसी को अपने कान देता नहीं हूँ। तुझे लगता है ना कि वो सिर्फ तुझे भड़का रही है, वो मुझे भी भड़काती है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, एक दूसरे को भड़काना, नेगेटिव चीजें देखना। और सबसे बड़ी चीज बताऊं तुझे, वो तो चाहती यही है कि तेरा घर टूट जाए, तेरा डिवोर्स हो जाए। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। देखो विनय, तुम्हें ना उसके बारे में कुछ उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, उसने बिल्कुल सही बताया है मुझे। और तुम्हारे बारे में उसने कुछ नहीं बोला, उसने मुझे यही बोला था बस कि जैसा तुम करो वैसा ही करूं मैं बदले में। इसमें क्या गलत बोला है उसने? हर कोई यही कहता। और तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तेरी ना बात ही करा दो तेरी फ्रेंड से, स्पीकर पे कॉल करूंगा, ठीक है ना? चुप रहियो और देखियो अपनी फ्रेंड का बिहेवियर कि इसकी क्या सोच है। हेलो दिया, कैसी है यार? हेलो विनय, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। यार मेरा ना दिमाग खराब कर रखा है यार, रिंकी ने हमेशा क्लेश करके रहती है,
समझ नहीं आता इसे हो क्या गया है। पछता रहा है ऐसे शादी करके यार। मैं तो यार पता नहीं कैसी सी पागल हो रहा था यार। ये हमेशा क्लेश क्लेश क्लेश, घर में घुसता तो क्लेश करती रहती है मेरे सामने यार। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उससे शादी ना करके मुझसे शादी कर लो, तो कभी तुम्हारी केयर नहीं करेगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। चलो तुम कह तो वैसे सही रही हो, अब ऐसी लड़की के साथ रह के क्या फायदा जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना रखा है। तुमने जो बोला है ना मुझे अभी, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचूंगा यार इस बारे में, फिर मिलते हैं, ठीक है ना, डिसाइड करते हैं कुछ अच्छा ही। तो तुम छोड़ दो उसे, और क्या ही सॉल्यूशन है, डाइवोर्स दे दो उसे। ठीक है दिया, मैं फिर अभी ना कहीं आया हुआ था तो फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, बाय, टेक केयर। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, बाय। देख ले अपने दोस्त को, क्या सोच है तेरी दोस्त की। जानती है वो क्या चाहती है? वो चाहती है तेरा घर तोड़ना, ताकि तेरा मेरा डिवोर्स हो जाए और वो अपने घर बसाए दोबारा से। एक्चुअली क्या है ना, डिवोर्स लेके तो वो बैठ गई है, अब अकेले जिंदगी कैसे काटे। और वैसे भी शादीशुदा लड़की से तो कोई इतनी आसानी से दोबारा लड़का शादी करता नहीं है, क्योंकि डिवोर्स एक बहुत बड़ा धब्बा है ना। तो वो यही चाहती है कि किसी तरह कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो खुद भी डिवोर्स ही हो, ताकि उससे वो इजीली शादी कर सके। अब वैसे तो लड़का मिल नहीं रहा, तो बस तेरा घर उजाड़ने में लगी हुई है। वहां से तेरे को भड़काती है और मुझे भी फोन करके भड़काती है तेरे खिलाफ में कि रिंकी मैं ऐसा क्या देख लिया, ऐसी घटिया सी लड़की से तुमने शादी कर ली, तुम्हारे साथ मैच भी नहीं करती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वरना कोई और लड़का हो ना तो वो तो कब तक उसका घर तुड़वा चुकी होती। और वैसे एक चीज बोलूं रिंकी तुझे, जब दो लोगों के रिश्ते के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए ना, तो 90% यही कोशिश होती है कि वो सामने वाले के रिश्ते को खराब करना चाहता है। कोई अच्छी सलाह नहीं देता है, हर कोई बस अपने हाथ सेकना चाहता है दूसरे के घर में आग लगा के। और बेवकूफ वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं। बस तुझे यही सलाह दूंगा रिंकी में कि किसी तीसरे को ना हमारे रिश्ते के अंदर घुसेड़ने की कोशिश मत कर, वरना जितना हमारा अच्छा रिश्ता चल रहा है ना, सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगे तो तू मुझसे डायरेक्ट उस चीज को क्लियर कर ले, ना कि ऐसे किसी फालतू के इंसान से डिस्कस करके और ज्यादा अपने दिमाग के अंदर फालतू की चीजें भरे और हमारे रिश्ते के ऊपर दूसरों की बुरी नजर लगे। बाकी हाँ, आई एम सॉरी, शायद हो सकता है कि गुस्से में मैं कभी जल्दबाजी में तुझे उल्टा बोल देता हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, मैं तुझे इंसल्ट नहीं करना चाहता। बाकी सॉरी अगर मेरी किसी बात में तुझे हर्ट किया है तो। आई एम सो सॉरी विनय, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मुझे भी भड़का रही है और तुम्हें भी। वो हमारा घर तोड़ना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद हमारे बीच की बात कभी किसी से शेयर नहीं करूँगी।